हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 6 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 500 से 550 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 150 से 160 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा आज 6 से 7% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% गिरा हुआ है। वेदांत हमारा फ्लैट है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्विंग ट्रेड का अकाउंट था ये आज पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हमारा पीएफसी 2% से 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 3 से 4,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 400 से 500 रुपये के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए ये ग्रीन में है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा तब ये 10-20% बढ़ जाएंगे, तब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और दोस्तों ये है हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड 85 टू 86% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 21 से 22,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट जो कि हमारा 41 टू 42% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो 11 से 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर 22 टू 23% के करीब हमारा प्रॉफिट गेन्स में दिख रहा है दोस्तों। तो ये अभी हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 7 से 8,000 के करीब एक जो कि 1% के करीब होता है बढ़ा हुआ है। ओवरऑल टोटल रिटर्न देखा जाए तो 40 टू 41,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 से 5% के बीच में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 8 से 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 43 टू 44,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 3 से 4,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 7 से 8,000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए ये धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और दोस्तों ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि 1 डे रिटर्न में 9 से 10,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के करीब होता है। और टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 3 से 4% के करीब माइनस में दिखा रहा है, जो कि -42 टू 43,000 के करीब दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा XIRR माइनस में चला गया है, -3.08 का XIRR लग रहा है दोस्तों। तो ये भी धीरे धीरे वार के सिनेरियो की वजह से धीरे धीरे माइनस में चला गया था, धीरे धीरे परफॉर्म करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा ओवरऑल 57 to 58% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ये बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड ना करो, इससे अच्छा खासा रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों। 10 से 20 साल हम होल्ड करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो हमारे पास है। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ पर देखा जाए तो 20 से 21% के करीब ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 42 to 43,000 के करीब है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड में 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा ओवरऑल XIRR माइनस में चला गया है, -4.41 का माइनस XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे इक्विटी का क्या हाल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इक्विटी 22 to 23% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 43 to 44,000 के करीब हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं। एनालाइज में हमारा मिड कैप 39 to 40% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 12 से 13% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सेक्टर वाइज देखा जाए तो हमारा फाइनेंस और हाउसिंग में 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स में हमारा 98 to 99% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन का देखा जाए तो 25 to 26% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 35 to 36% के करीब नेगेटिव में गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल का देखा जाए तो 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अदर्स में देखा जाए तो फाइनेंस और NBFC में 0.5% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस में देखा जाए तो 42 to 43% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 98 to 99% के करीब बढ़ा हुआ है। और पीरामल फाइनेंस हमारा 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और ये हमारा वेदांत 41 to 42% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 25 to 26% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। UPL हमारा 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो 22 to 23% ये एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म करेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।